ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीति का घमासान चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर हल्ला बोल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में ट्रंप मोदी को सरेंडर होने को कहते हैं। जवाब में मोदी जी हुजूर कह रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने लिखा, नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। वहीं इसके जवाब में भाजपा की ओर से असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने भी राहुल गांधी का एक्स पर पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के साथ लगाया गया है। मुनीर राहुल के गले में निशान पाकिस्तान पहना रहे हैं। इसके साथ ही वन एजेंडा वन ड्रीम यानी एक एजेंडा एक सपना लिखा है। इससे पहले 20 मई को भी भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक पोस्टर राहुल का चेहरा पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिक्स किया था। वहीं राहुल के सरेंडर वाले बयान पर संबित पात्रा ने भी जवाब दिया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर में कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। पाटन जिले के सिद्धपुर शहर में कांग्रेस संगठन को नया नेतृत्व मिला है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष किरण ठाकुर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के निर्देश पर पाटन जिला कांग्रेस अध्यक्ष गेमर देसाई द्वारा सिद्धपुर शहर कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विपिन दवे की नियुक्ति की गई। ये नियुक्ति एक सादे परंतु उत्साहपूर्ण कार्यक्रम में की गई, जहां कांग्रेस नेता DI पटेल की विशेष उपस्थिति रही। आज रोज हमारा सन्मान्य प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल साहेबना आदेश अनुसार आज हमें सिद्धपुर शहर कांग्रेस समितिना प्रमुख तरीके बिपिनभाई दवेनी निमणूक करीए, कार्यकारी प्रमुख तरीकेनी निमणूक करीए छे। આજથી જ બિપિનભાઈને સિદ્ધપુર શહેરમાં કોંગ્રેસને ધમધમતું કરવા માટેનો આદેશ અને કામ કરવા સૂચના આપી છે। અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે આ વખતે બિપિનભાઈ અને એમની આખી ટીમ એવી મજબૂત છે કે જે સિદ્ધપુર શહેરને કોંગ્રેસ પ્રેરિત બનાવશે એવો અમને આશા છે। આગામી વિધાનસભાને લઈને અમે અમારી રણનીતિ એવી છે કે દરેક બૂથ વાઇઝ જે પેજ કમિટી બનાવવાની પણ કામગીરી અમને સોંપીશું। લગભગ સિદ્ધપુરમાં પેજ કમિટી DI પટેલ અને તમામ લોકોએ બનાવવાની કામગીરી પૂર્ણ કરેલી છે। છતાં પણ અમે શહેર પ્રમુખને આજથી આદેશ આપીએ છીએ કે ઘર ઘર સુધી જઈ અને કોંગ્રેસને અહીંયા, જો કે સિદ્ધપુર વિધાનસભાએ અને પાટણ જિલ્લાની ચારે વિધાનસભાઓ છે જે કોંગ્રેસ પ્રેરિત જ છે, પણ ક્યાંક અમારી કમી રહી જાય છે તો એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરી અને ચારે विधानसभा कांग्रेस ने सौंपीशु जीताड़ीने एवो हमने आशावाद। छत्तीसगढ़ के गोरेया पेंड्रा मरवाही जिले में आम जनता के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 सुधार किए गए हैं।
इन सुधारों की जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से गोरेला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की विशेष उपस्थिति रही। रजिस्ट्री की जो 10 क्रांतियाँ आज जिसका शुभारंभ जीपीएम जिले में आज हम लोगों ने किया है, इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और जो खरीदार हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो फर्जी रूप से रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी वो पूरी तरह से आधार बेस्ड हो रही है, तो किसी प्रकार का इसमें फर्जीवाड़ा समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जो काफ़ी समय लगता था नामांतरण में, संशोधन में, तो अब तुरंत ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति सेम डे में उसका नाम परिवर्तित करके रजिस्ट्री के बाद उसका नक्शा खसरा भी ले सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे क्रांतिकारी इसमें कदम हैं, जैसे डिजिटल लॉकर। तो डिजी लॉकर जो रहेगा उसमें कहीं भी आप देश के किसी कोने से आप उसको अगर डॉक्यूमेंट को निकालेंगे तो वो मूल दस्तावेज की तरह माना जाएगा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads,
and all metal sturdy body. BG Electric presents India's first RUV. उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रशासन की नई पहल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शासन प्रशासन की कार्यशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब समस्याएं सिर्फ कागजों में दर्ज होकर ठंडे बस्ते में नहीं बसी रहती, बल्कि प्रशासन सीधे गांव की चौखट पर पहुंचकर उनकी सुनवाई करता है और मौके पर समाधान भी करता है। इसी नई पहल के तहत ग्राम चौपाल 3.0 की शुरुआत की गई है, जिसका नेतृत्व खुद जिलाधिकारी नेहा शर्मा कर रही हैं। ग्राम पंचायत पथवलिया से इस पहल की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा अधिकारियों की पूरी टीम के साथ गांव में पहुंची और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। आज यहाँ पर जो चौपाल का आयोजन आज के दिवस में 5 गांव हम लोग कवर कर रहे हैं और हर चौपाल में हम लोग यही एक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि जितने एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हो रही हैं, जो समस्याएं हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका क्या किस तरह से समाधान हो रहा है और किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। तो उसी क्रम में आज भी हम लोगों ने काफ़ी सारे मामले जो हैं उसमें दोनों पक्षों को, जैसे जहां पर 2 पक्ष के बीच में विवाद था, दोनों को बुला करके सुना समझा, मौके पर तुरंत टीम भेजी गई हैं। कुछ मामले हमारे सम्मुख में पुराने ऐसे मामले आए जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे, जैसे पथवलिया में अंडर पास की एक मांग थी जिसमें रेलवे से कार्य जो है वो प्रचलित है, जो दिसंबर इस साल तक खत्म होकर अंडर पास भी वहाँ पर निर्मित हो जाएगा। तो इस तरीके से एक संवाद की श्रृंखला है जहाँ राजस्व संबंधी, बिजली के संबंधी, व्यक्तिगत लोगों की कोई पेंशन योजना से और राशन कार्ड संबंधी इश्यूज हैं वो रेज हुए हैं। उन सभी में संबंधित विभागों के द्वारा इंश्योर कराया जा रहा है कि समाधान हो और लोगों की संतुष्टि के भाव तक एक निराकरण जो है वो संभव प्रयास किया जाए। ये हम लोग इस चौपाल के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में बस और रिक्शा की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। वडोदरा शहर के रेलवे स्टेशन से पंड्या ब्रिज की ओर जाने वाले मार्ग पर बीती रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। प्रियलक्ष्मी नाले के पास विटकोस बस और एक ऑटो रिक्शा के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ऑटो में सवार यात्रियों की जान पर बन आई। हादसे के बाद मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। प्रियलक्ष्मी गरनाले के पास हुई इस दुर्घटना के तुरंत बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक और प्रशासन वडोदरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात करती है, वहीं एयरपोर्ट की व्यवस्था कुछ और ही कहानी बयां करती है। वडोदरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के दावों पर सामाजिक कार्यकर्ता स्वेचल व्यास ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने वडोदरा एयरपोर्ट पर इंटरनेट व्यवस्था न होने पर ये बात कही है कि छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर भी वाईफाई कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन वडोदरा एयरपोर्ट पर वाईफाई कनेक्शन नहीं चल रहा है। આજે હું વડોદરા એરપોર્ટ પર આવ્યો છું અને બદનસીબ એવું કહેવાય કે આપણા વડોદરા શહેરના એરપોર્ટ પર ઇન્ટરનેટ નથી આવતું, વાઈફાઈ નથી। જો એરપોર્ટ ઓથોરિટી પાસે પૈસા ના હોય વાઈફાઈના, તો વડોદરા શહેરના શુભચિંતકો છે, અમે લોકો વાઈફાઈના પૈસા આપીશું, પરંતુ શહેરનું નામ બદનામ ના કરો। આવી રીતે જે એરપોર્ટને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ બનાવવા માંગીએ છીએ ત્યાં વાઈફાઈ ના હોય, સાદા નાના નાના એરપોર્ટ પર પણ વાઈફાઈ હોય છે। આ બહુ ખરાબ બાબત છે। તંત્રનું અમે ફરીથી ध्यान દોરીએ છીએ કે વાઈફાઈની સુવિધા અહીંયા કરો, નહીં કરો તમારી પાસે પૈસા ના હોય તો પૈસા ટીમ રેવોલ્યુશન આપશે, પરંતુ વાઈફાઈ જો 1 અઠવાડિયામાં નહીં લાગે તો પ્રશાસન અમને અહીંયા વાઈફાઈ લગાવવાની પરમિશન આપે।